Hello everyone, how are you? Everything is fine? Okay. पिछले कुछ वीडियो से हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर के बारे में और जो एंड कोल्ड वॉर का जो हमारा लेसन था या जो टॉपिक था उसको जो एंडिंग उसकी जो सिचुएशन थी वो थी कोल्ड वॉर एंड इंडिया। भारत और शीत युद्ध किस तरह से इंटरकनेक्टेड थे उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले थे, लेकिन उसको हम थोड़ा अगले वीडियो के लिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है एवरी इंडियन के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए। डेट है आज 28 मई 2023 और आज जो है वो भारत को एक नया पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो मिली है, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है ना। ना किसी दूसरे देश के या फॉरेनर का कोई नाम, ना कोई उसका पार्टिसिपेशन, कंप्लीट या एंटायरली क्रिएटेड बाय इंडियन्स, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो इसकी कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं या इसके जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है नए संसद भवन की, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, तो नेचुरल है कि वो कैपिटल में ही होगा। तो इसकी जो लोकेटिंग पोजीशन है वो है न्यू दिल्ली। और जो पुराना ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है उसके बिल्कुल पास में ही है, ज़रा दूर जाने की जरूरत नहीं है देखने के लिए, उसके पास में है। हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन जो है, उससे भी बिल्कुल पास में ही है, डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स अवे, 550 मीटर ही दूर है राष्ट्रपति भवन से। और जो पुराना जो संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, उससे बिल्कुल बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो ये बहुत ही प्राउडफुल काम हुआ है उसके बारे में हर कोई जान सके। लेट्स डू इट। तो इसका इनॉग्रेशन तो अब आप समझ गए होंगे कितनी तारीख को हुआ है, 28 मई 2023, इनॉग्रेटेड बाय करंट पीएम जो है उनके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी। तो इनके द्वारा आज 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया है, पूरे कस्टम्स को फॉलो करते हुए, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वे। सभी धर्मों के जिस तरह की भी वो वर्शिप वेज हैं या जो पूजा पद्धतियां हैं या जो भी ऑस्पिशियस डे के दिन जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उन सभी रिचुअल्स के साथ में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह था। तो आज स्टार्टिंग जो है वो इसकी हुई थी, मतलब ये जो बिल्डिंग है वो बनना कब शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर 2020, मतलब 2020 में 1 तारीख को ग्राउंड ब्रेक किया गया था। और जो फंडामेंटल स्टोन है वो 10 अक्टूबर को रखा गया, 10 अक्टूबर 2020, शिलान्यास जिसे कहते हैं, नींव का पत्थर रखा गया था 10 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। लोकेशन इसकी जो है वो न्यू दिल्ली में है, संसद मार्ग पे है। तो आप वो जो पहले वाला एड्रेस है वही सेम एड्रेस इसका है, उसके लिए आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2020 में इसका जो फाउंडेशन है वो रखा गया था, नींव रखी गई थी, और 2023 में 28 मई 2023 में इसको कंप्लीट कर दिया गया है और नेशन को सौंप भी दिया गया है। आज मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद में ये 28 मई 2023 से नेशन को डेडिकेट कर दिया गया। तो बहुत ही हिस्टोरिकल डे। अब ये जो बिल्डिंग बनी है इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ी नई जो बिल्डिंग है उसकी? पुराने वाला भी शानदार था, अच्छा था, ठीक था, लेकिन एक तो उसकी एज जो है वो लगभग 100 ईयर्स के आसपास होने को आई थी। अर्थक्वेक से वो सेफ नहीं था, मतलब भूकंप रोधी नहीं था, और कुछ ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, 100 ईयर्स हो गए थे उसको। फायर सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो भी उसमें इतने अच्छे नहीं थे। सीटिंग कैपेसिटी जो है वो कम पड़ने लगी थी, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, वो भी वहाँ पे ज़्यादा जाने लगे हैं, तो बैठने के लिए जो जगह थी वो कम पड़ने लगी थी। सीटिंग कैपेसिटी, मिनिस्टर्स स्टाफ, मीडिया, इन सभी के लिए जो है वो स्पेस कम होने लगा था। तो इन सभी वजह से जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी आवश्यकता महसूस की गई, और महसूस की गई तो बन भी गया। अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, अमेजिंग फैक्ट्स क्या है? इसकी जो कॉस्ट है, इसको बनाने में जो खर्च आया है वो है लगभग 850 करोड़, 862 करोड़ रुपए। इसको यदि आप यूएस डॉलर में काउंट करेंगे तो वो होगा 110 मिलियन यूएस डॉलर।
110 मिलियन यूएस डॉलर, 862 करोड़ रुपए। और यदि डॉलर में आप इसकी कॉस्ट को काउंट करेंगे तो 110 यूएस डॉलर मिलियन। चलिए, तो ये इसकी कॉस्ट के बारे में बात हो गई। पुरानी जो पार्लियामेंट हाउस था उसकी सिटिंग कैपेसिटी जो थी वो दोनों हाउस को मिला के, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सीट्स, तो लगभग 800 सीट सिटिंग कैपेसिटी थी। ओल्ड जो पार्लियामेंट्री हाउस था उसके अंदर, जो नई पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी जो है वो है 1272 सीट्स, 1272 सीट्स हैं उसके अंदर। 800 लोकसभा, 800 लोकसभा और 384 राज्यसभा। टोटल सीट्स जो हैं वो है 1272। इनको 1184 सीट्स इन दोनों हाउस में है, बाकी के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर जो रूम्स हैं उनको इंक्लूड करके जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1272 सीट्स इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड की गई, जिससे सिटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। चलिए नेक्स्ट, इसके जो पहले इनकी बात आ गई तो इनका ही अपन डिस्कशन कर लेते हैं। लोकसभा जो है उसकी जो थीम है, मतलब उसको किस थीम पे बनाया गया है, उसका इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर जो है लोकसभा का है नेशनल बर्ड पीकॉक की थीम पे, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी थीम पे लोकसभा का इंटीरियर है। तो थीम लोकसभा की है पीकॉक थीम, जो कि नेशनल बर्ड है। राज्यसभा की जो थीम है वो लोटस पे है, जो कि नेशनल फ्लावर है। कमल के फूल की थीम जो है वो राज्यसभा की रखी गई। इसमें एक ओपन स्काई स्पेस भी है, जहाँ पे नेशनल ट्री जो है, बनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो है वो सेंटर में लगाया गया है। तो तीनों जो नेशनल साइन है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, उसकी झलक आपको इस पार्लियामेंट हाउस में देखने को मिलेगी। पीकॉक, लोटस और बनियन ट्री, बरगद का पेड़। उसके साथ साथ इसमें एक सेंगोल, ये राजदंड है, इसको भी स्थापित किया गया है। ये जो राजदंड जो है या सेंगोल जो है वो 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने जो फर्स्ट पीएम थे उनको ये सेंगोल जो है वो दिया था। सेंगोल जो है वो एक सिंबल है पावर ट्रांसफर का, ट्रांसफर ऑफ पावर का एक सिंबल है, सत्ता का स्थानांतरण होने का या ट्रांसफर होने का एक सिंबल है सेंगोल। और वो सेंगोल जो है वो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर रखा गया है, या उसका जो स्पेस है वो डिसाइड है जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी चेयर के पास में। बेसिकली ये सिल्वर का बना है, इसके ऊपर वो जो वर्क है, मतलब इसके ऊपर पॉलिश जो है वो सोने की बनी हुई है, सोने की हुई है। तो ये एक राजदंड है, जिससे मतलब जिसके पास में सत्ता होती है उसका ये सिंबल है। और जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो जिसके पास में पावर गई है उसको ये दे दिया जाता है। और ये पहली बार 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस की जो ईव थी उस पर लॉर्ड माउंटबेटन को, फर्स्ट पीएम जो नेहरू जी थे उनको दिया गया था। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है वो सिंगोल के बारे में हो गया। अब जो है इसके अंदर 3 एंट्रेंस है। न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके 3 एंट्रेंस हैं। फर्स्ट जो है वो है ज्ञान द्वार, पहला जो एंट्रेंस या प्रवेश द्वार है उसका नाम है ज्ञान द्वार। दूसरा जो एंट्रेंस है उसका नाम है शक्ति द्वार। और तीसरा जो इसका एंट्रेंस है वो है कर्म द्वार। तो ये 3 इसके एंट्रेंसेज हैं, प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। पूरा का पूरा इंटीरियर जो है उसके ऊपर जो हमारे एंशियंट कल्चर है उससे रिलेटेड बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं, श्लोक्स हैं, वो मतलब पूरा का पूरा इंडियन कल्चर की एक जो झलक है वो वहाँ पे उसके इंटीरियर में दिखेगी आपको। न्यू पार्लियामेंट हाउस के इंटीरियर में पब्लिक के लिए भी बहुत ईजी बनाया गया है उसको अंदर जाने के लिए, जिससे कि इजीली जो दिव्यांग लोग हैं वो भी जा सकें, बच्चे भी जा सकें। तो उसकी जो फैसिलिटी है वो इंक्रीज की गई है नॉर्मल पीपल के लिए या पब्लिक के लिए, जिससे कि वो भी उन सब चीज़ों को देख पाए। मीडिया के लिए भी जो है वो जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसको कवर करने के लिए
बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं और मीडिया के लिए 500 सीट्स का जो अरेंजमेंट है वो उसमें किया गया है, 500 सीट्स। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो एमपीज हैं, उनको जो उनकी सीट्स है वहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई सीट्स पे। जिस सीट पे वो बैठेंगे वहाँ पे बिल्कुल वो सीट पूरी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई। इनकी जो नई बिल्डिंग है उसके जो फ्लोर है वो है 4 मंजिला इमारत है। हाइट जो है वो इसकी हाइट जो है वो 39.6 मीटर 39.6 मीटर 39.6 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वास्तुशास्त्री जो हैं, आर्किटेक्ट जो है वो हैं बिमल पटेल। आर्किटेक्ट जो है वो हैं बिमल पटेल, मेन आर्किटेक्ट है ये बिमल पटेल याद रखिएगा, मेन आर्किटेक्ट हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। इसको बनाया गया है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। जो इसकी उम्र है, एज जो इमेजिन की गई है या स्पेकुलेट की गई है वो है 150 ईयर्स। ये बिल्डिंग जो है वो अगले 150 सालों तक चलेगी। उसके साथ साथ इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके ऊपर अर्थक्वेक का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर अर्थक्वेक का या भूकंप का कोई असर नहीं होने वाला है। इसके अंदर पूरी तरह से एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है और 30% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है इसको बनाने के अंदर। सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के उसका पूरा का पूरा कार्य जो है वो किया गया है। तो बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में, सबको एक जगह कैलकुलेट करना है, एक जगह सम अप करना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एंट्रेंस कितने हैं, कब स्टार्ट हुआ, कब इनोग्रेट हुआ, आर्किटेक्ट कौन है, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, लोकसभा किस थीम पे है, राज्यसभा किस थीम पे है, कौन से हाउस की कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, मीडिया के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, पब्लिक के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, फ्लोर कितने हैं, हाइट कितनी है, सेंगोल क्या है, तो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको शेयर की हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से प्राउड मोमेंट है फॉर एवरी इंडियन, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई, भारत के लिए बनाई गई और भारत के यूज में आने वाली बिल्डिंग है और साइन ऑफ प्राउड है। तो प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए और पावर का सिंबल है, क्योंकि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे गैदर होते हैं, जमा होते हैं और फिर पॉलिसीज बनाते हैं पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो अच्छा काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है उसके साथ में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।